अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी इंसाइडर्स के साथ मैं हूं इंजीनियर महर अली वान। जैसा कि यकम रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने वाला है और इसमें हमारा तकरीबन हमने ईद उल फितर से पहले पहले या अमूमन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यकम रमज़ान से पहले पहले हम अपनी ज़कात अदा कर दें, ताकि जो हमारे मुसलमान भाई बहन जो इस्तात नहीं रखते उनकी माली इमदाद की जा सके। तो आज की स्पेसिफ़िक वीडियो है प्रॉपर्टी के ऊपर जो वाजिबुल अदा ज़कात है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन मुकम्मल तौर पे इसको स्टडी किया है और कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट्स के अलावा हम कोशिश ये भी करते हैं कि आपके तमाम मामलात को रियल एस्टेट के हवाले से आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात की। ज़कात क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का 5वां रुकन है और ये उन पर वाजिबुल अदा है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ घर के ऊपर। आपके जो घर आप जिसमें मिसाल के तौर पे ज़ाती तौर पे आप ख़ुद रह रहे हैं, वो आप उसको यूज़ कर रहे हैं और वो आप उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आपकी इसके ऊपर आपका जो है ज़कात वाजिबुल अदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई घर रेंट पे प्रोवाइड किया हुआ है तो उसके ऊपर वाजिबुल अदा है या नहीं है। सबसे पहले देखें, आपने अगर कोई घर लिया है और आपने उसको रेंट पे दे दिया है तो उसकी आमदन से आपका घर का सर्कट चल रहा है या आपसे उसे आमदन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिबुल अदा नहीं है। उस एक कंडीशन ये है कि अगर उसके आपने साल के बाद आपने देखा कि उस जो मकान का रेंट आपने दिया है उस रेंट अमाउंट में से कुछ अमाउंट बच गई है। मिसाल के तौर पे आपको 1 साल का रेंट इकट्ठा हुआ है 2 लाख रुपया और आपने जब कैलकुलेशन की है तो वो तकरीबन साल बाद आपको 50,000 रुपये बच रहे हैं, तो 50,000 रुपये के ऊपर आपको जो है वो हमें जो है ज़कात अदा करनी पड़ेगी तकरीबन 2.5% के ऊपर। तो इसीलिए अपने ज़ाती घर के ऊपर ज़कात नहीं होती। सेकंड हम इस पे आते हैं प्लॉट्स के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में प्लॉट्स के ऊपर होती है। तो सबसे पहला इसमें एक क्लॉज ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट ख़रीदा है और आपका बेसिक पर्पज़ ये है कि मैं इसको घर बनाऊंगा अपने 5 साल बाद या 6 साल बाद, जब भी मैं बनाऊंगा 5 से 6 साल बाद या 10 साल बाद भी बनाऊंगा। आपका मकसद ये है कि मैंने इसके ऊपर घर बनाना है, तो आपके ऊपर इस प्लॉट के ऊपर टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है, क्योंकि आपने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिया है। अगर आपकी नीयत ये है कि मैंने प्लॉट को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मैंने इसको या 5 साल बाद भी मैंने इसको बेच देना है, तो मैंने प्रॉफिट के लिए लिया है, तो इसके ऊपर फिर आपको हर 1 साल बाद जो मार्केट की वैल्यू सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको जो है इसकी 2.5% के हिसाब से ज़कात लगानी पड़ेगी। अब एक और कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट ख़रीदा है और आपने इरादा किया कि मैं इसको नहीं बेचूंगा और वो प्लॉट जो है वो मैं तकरीबन 10 साल बाद आपका इरादा चेंज होता है कि भाई हाँ मैंने सेल करना है, मेरा माइंड चेंज हो गया, तो आपको फिर जो पिछले 10 साल की ज़कात है मार्केट की प्राइस के 2.5% के हिसाब से पर ईयर आपको जो है उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। और फोर्थ कंडीशन ये कि प्लॉट मिसाल के तौर पे मैंने एक लिया है, मैंने नहीं बेचना, मेरी नीयत ये है कि मैं अपने बच्चों को दूंगा, मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, वो बनाएं, उनकी मर्ज़ी है वो क्या करें, तो इस सूरत में भी आपको ज़कात वाजिबुल अदा नहीं होती। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि हम पहले ये डिफ़ाइन कर लें कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसका पर्पज़ क्या है। तीसरा सवाल हमारे पास हमारे क्लाइंट ने पूछा कि क्या फ़ाइल के ऊपर जो हमने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ली है क्या इसके ऊपर ज़कात है या नहीं है। इसमें थोड़ी सी हमारी उलमा में मैंने स्टडी किया है कि थोड़ा सा इख्तलाफात राय ज़रूर है, लेकिन इसमें चॉइसेस दी गई हैं। अब मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल है किसी भी सोसाइटी की हमने ली है, वो हमने तकरीबन उसकी 25% डाउन पेमेंट हमने उसकी पे कर दी है और हमारा इरादा यही है कि इसको हम सेल कर देंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी एक कंडीशन ये है कि क्योंकि ये फ़ाइल है ऑन ग्राउंड नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो ज़कात वाजिबुल अदा नहीं है। ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि जो फ़ाइल है जो पोजीशन नहीं है या जो ज़मीन पे मौजूद नहीं है या जो आपके कब्ज़े में नहीं है वो उसके ऊपर आपकी जो है वो ज़कात अदा नहीं होती। कुछ इख्तलाफात ये भी हैं कि जो माइनर वीक हैं थोड़े से इख्तलाफात कि वे आपने उसकी सेविंग की है, क्योंकि आपने सेविंग करके ऊपर आप उसने परचेज़ की है तो उसके ऊपर आपकी 2.5% वाजिबुल अदा है। लेकिन ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको, अगर आपको रेफरेंस लेकिन लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि जो चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है, जिसका पोजीशन आप नहीं है या जिसके आप टेंजिबल आपके पास एसेट नहीं है, वो आप उसके ऊपर जो है ज़कात अदा नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें तो मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ना करें तो उसके ऊपर भी कोई सख्ती नहीं है। तो इसी तरह जो फ़ाइल है वो उसको हमने इसी तरह डिफ़ाइन किया है कि वो आपकी चॉइस है। और जो इसमें एक और कंडीशन ये है कि मिसाल के तौर पे
آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، کمرشل پراپرٹی خریدی ہے آپ نے، اور آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی پلاٹ، ایک اور پلاٹ ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں، آپ پر ایئر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ کو ہر سال اس کا ٹیکس ادا کریں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے وہ 3 سال بعد، 4 سال بعد وہ پراپرٹی ڈسپوز کر دی ہے، تو آپ کے کیونکہ پاس آپ کے 1 سال، 2 سال، 3 سال آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس کی ایک کنڈیشن اسلام نے اس کو الحمدللہ اتنا فلیکسیبل ضرور بنایا ہے کہ وہ آپ جب بیچیں گے 4 سال بعد، 5 سال بعد، تو آپ اکٹھی 4 سے 5 سال کی جو زکوٰۃ ہے مارکیٹ پرائس کے اوپر آپ سیل کریں گے۔ اس میں ایک اور جو ذہن نشین کرنے والی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے حساب سے ٹیکسز، کیونکہ ہم سرکاری ریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈی سی ویلیو کیا ہے، ایف بی آر ویلیو کیا ہے، لیکن زکوٰۃ میں ہم مارکیٹ ویلیو پہ بات کرتے ہیں۔ مارکیٹ ویلیو بھی ہم اس کی بات کریں گے جو سیلنگ پرائس ہے۔ مثال کے طور پہ پلاٹ کی ایک مارکیٹ کی اسسمنٹ ہے 1.5 کروڑ روپے، لیکن آپ جب مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو 1، 15، 20 سے اوپر آفر نہیں آتی، تو زکوٰۃ کی جو ریشو ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ آپ کی مارکیٹ کی سیلنگ پرائس پہ ہوگی، نہ کہ وہ اسسمنٹ کے اوپر ہوگی، نہ آپ کی جو مارکیٹ کی جو آپ بات سکتے ہیں کہ پرائس ہے، لیکن سیلنگ پرائس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے زکوٰۃ کی بیسک یونٹ کے اوپر۔ تو زکوٰۃ بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثال سے وافر دیا ہے، تو آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو۔